टाटा शेरा कंपनी ने 11.49 लाख रुपीस के अंदर में लॉन्च करी है और जो गाड़ी का ऑन रोड प्राइस पड़ेगा वो आप लोगों को 13 लाख रुपए के अंदर मिल जाएगी बेस वेरिएंट। पर बेस वेरिएंट के अंदर में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन ही आएगा और 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जो कि इनका नया इंजन है, और एक 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिल जाएगा जो कि इनका पुराना इंजन है। बाकी गाड़ी के अंदर में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी आ जाता है। 3 इंजन गाड़ी के अंदर में आते हैं। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन नेचुरल एस्पिरेटेड, 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आप लोग को मिल जाएगा। उसके अंदर में अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं तो 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आएगा, यानी कि टॉर्क कन्वर्टर वाला आएगा। पर अगर आप 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लेते हैं वहां पे आप लोग को 7 डीसीटी का ट्रांसमिशन मिल जाएगा, और डीजल इंजन के अंदर में अगर आप ऑटोमेटिक लेते हैं वहां पे 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर वाला ट्रांसमिशन आप लोग को मिल जाएगा। ये इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट यहाँ पे खड़ा हुआ है। आज की वीडियो में डिटेल्ड के अंदर में बताऊंगा कि गाड़ी के अंदर में कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, कैसा कंफर्ट जो है गाड़ी ये दे देती है। बाकी अगर आप माइलेज देखना चाहते हैं तो उसका रिव्यू आप लोग को 8 तारीख के ऊपर मिल जाएगा, और 8 तारीख में मैं इसका जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन है उसकी माइलेज बताऊंगा आप लोग को, और जो डीजल इंजन है उसकी प्रॉपर माइलेज मैं आप लोग को बताऊंगा। वहीं अगर गाड़ी के अंदर में आप टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन लेना चाहते हैं ना तो ऊपर के सिर्फ 3 वेरिएंट्स के अंदर में ही मिलेगा, या तो एडवेंचर प्लस में, या एकम्प्लिश्ड में, या एकम्प्लिश्ड प्लस के अंदर में। और जो टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन आएगा वो सिर्फ आप लोगों का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर में ही आएगा, उसके अंदर में कोई मैनुअल ट्रांसमिशन नहीं आएगा। गाड़ी की तो अपनी जो कर्व आती है ना वही वाली आप लोग को मिलेगी। इसके अंदर में लॉक अनलॉक, फॉलो मी हेडलैम्प और टेल गेट को ओपन करने के लिए यहाँ पे स्विच मिल जाता है। मान लो मैं इसके अनलॉक वाले बटन को यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखता हूँ ना तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि गाड़ी के विंडोज जो हैं वो रोल डाउन कर जाएंगे, या फिर लॉक जो इस लॉक वाले बटन है इसको लॉन्ग प्रेस करके रखूंगा जो विंडोज है रोल अप कर जाएंगे। ये वाला फीचर गाड़ी के अंदर में नहीं आता है। पर अगर मान लो आपकी गाड़ी की सनरूफ यहाँ पे ओपन रह गई है और आप बाहर से आके गाड़ी को लॉक कर देते हैं तो जो गाड़ी की सनरूफ है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे बंद हो जाएगी। गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करने पर यहाँ पे कोई भी आवाज नहीं करती है। और बेस वेरिएंट से लेकर टॉप वेरिएंट तक सभी के अंदर में आप लोग को ये एलईडी हेडलाइट मिल जाएगी। ये सिर्फ 17 mm यानी कि 1.7 सेंटीमीटर चौड़ी है। इनका थ्रो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है। टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में ये वाला फीचर भी मिल जाएगा। मान लो रोड खाली है तो 10 मीटर तक और ज्यादा ये थ्रो अपना बढ़ा देती है। ये सिर्फ फीचर आएगा टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में। हेडलैम्प्स, फॉग लाइट्स जो है वो इसकी आप लोग को प्रोजेक्टर वाली मिल जाएगी। इनका थ्रो भी बहुत ज्यादा बढ़िया सा है। पूरे कनेक्टिंग वाले DRLs जो है इस गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे, और एलईडी के अंदर में ही गाड़ी में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर्स आप लोग को मिल जाएंगे। साइड के अंदर में पार्किंग सेंसर नहीं आते हैं, उनकी कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है। और फ्रंट में कैमरा भी मिल जाएगा। फ्रंट में भी कैमरा है, दोनों ओर भी कैमरा है, पीछे की तरफ में भी आप लोग गाड़ी के अंदर में कैमरा मिल जाता है। 205 mm का यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। क्रेटा सेल्टोस इनसे तो भाई इस गाड़ी के अंदर में ज़्यादा ही ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। इवन जो XUV 700 आती है ना, इससे ऊपर के सेगमेंट वाली गाड़ी में बोल रहा हूँ 7 सीटर के अंदर में, वहाँ पे सिर्फ 208 mm का मिलता है और यहाँ पे 205 mm का मिलता है। यानी कि सिर्फ 3 mm का जो है इनके अंदर में डिफरेंस आता है, यानी कि 0.3 सेंटीमीटर का ही आप लोग को डिफरेंस मिलेगा। ड्राइवर साइड के अंदर में यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है गाड़ी को लॉक या फिर अनलॉक करने के लिए। विंडो के नीचे एक क्रोम वगैरह गाड़ी के अंदर नहीं आता है। साइड प्रोफाइल से जो ये वाली प्रोफाइल है ना, ये आप लोगों को पूरी पुरानी वाली शेरा की याद दिलाएगी, पर यहाँ पर कोई भी आप लोग ग्लास नहीं मिलता है। यहाँ पर क्या है, ये ड्यूअल टोन का जो है इसके अंदर में यूज कर रखा है। एक और अच्छी बात है इस गाड़ी के बारे में कि बेस वेरिएंट के अंदर में भी आप लोग को ड्यूअल टोन का ऑप्शन मिल जाएगा। ये गाड़ी रेड कलर के अंदर में, येलो कलर के अंदर में, ऐसे कलर के अंदर में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। और फिलहाल में ना कंपनी ने ये गाड़ी कोई ब्लैक कलर के अंदर में लॉन्च नहीं की है, पर आने वाले टाइम में ज़रूर आप लोग को डार्क एडिशन के अंदर में मिल जाएगी। देखने में बहुत ही ज़्यादा शानदार जो है गाड़ी लगेगी। बेस से टॉप सभी वेरिएंट के अंदर में आप लोग को अलॉय व्हील तो नहीं मिलेंगे। चारों डिस्क ब्रेक जो आप लोग को मिल जाएंगे। 19 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स यहाँ पे दे रखे हैं। MRF के टायर हैं 225, 55 और 19 इंच जो है इनका प्रॉपर टायर सेक्शन है। और फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग कुछ इस तरीके से करके FDD करके इसके अंदर में सस्पेंशन मिलते हैं। उनमें क्या भाई, जैसे आप धचकी वचकी में लेके जाते हो, गड्ढे वड्ढे में लेके जाते हो, तो बहुत ही प्रॉपर तरीके से वो काम करते हैं। मतलब गाड़ी के कैबिन के अंदर में कोई ऐसा मतलब ज्यादा जर्क जो है यहाँ पे फील नहीं होता है। पीछे की तरफ में आप लोग को डिफोगर, वाइपर दोनों ही चीजें मिल जाएंगी। शार्क फिन का एंटीना भी जो है गाड़ी के अंदर में आप लोग को आ जाते हैं। और पीछे की तरफ में ना सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर्स आप लोग को मिलेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। साइड में कोई पार्किंग सेंसर नहीं
दिया गया है। और इस चीज़ का भाई ये भी सही चीज़ है, मैं हर वीडियोज़ के अंदर बोलता हूँ भाई मुझे पार्किंग सेंसर इतने ज़्यादा समझ में नहीं आते हैं, सिर्फ कैमरा ही समझ में आता है। पार्किंग सेंसर क्या है, बिना बात के लिए टी 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 करते रहते हैं। इस गाड़ी ने रेड डॉट का अवार्ड भी जीता है। रेड डॉट अवार्ड बेस्ट डिज़ाइन के लिए दिया जाता है, 2025 में वर्ल्ड वाइड ये अवार्ड दिया जाता है। तो इस गाड़ी को जो है वो अवार्ड मिला है और सच में भाई तारीफ लायक है इस गाड़ी की जो लुक है। इसकी टेलगेट को ओपन करना चाहते हो तो ये पैर को स्वाइप करके भी आप इस तरीके से टेल गेट को ओपन कर सकते हैं। अभी भाई मुझे पता नहीं किस साइड में सेंसर है, पर वो ओपन आप लोग की हो जाएगी। बाकी रिक्वेस्ट सेंसर भी जो है इस गाड़ी के अंदर में यहाँ पे दिया गया है, या तो आप इसकी की से भी लॉन्ग प्रेस करके इसकी टेल गेट को ओपन कर सकते हो। 622 लीटर का गाड़ी के अंदर में बूट स्पेस मिल जाता है। 60-40 स्प्लिट सीटें भी आप लोग को मिल जाती है, पार्सल ट्रे भी मिल जाती है। मान लो और भी ज़्यादा आपका सामान है ना गाड़ी के अंदर में, तो ये पार्सल ट्रे निकाल के घर रखने की भाई कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली इसको उठाओ और पीछे की तरफ में इस तरीके से करके डाल सकते हो। ये भी भाई एक बहुत तगड़ा सा फीचर है गाड़ी के अंदर में। पीछे यहाँ पे सबवूफर आप लोग को मिल जाता है, बूट लैम्प भी दिया गया है, एक 12 वोल्ट का शॉकेट भी आप लोग को मिल जाएगा और जो स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ में आप लोग को मिल जाएगी। टूल किट्स क्या है गाड़ी में है, सारी साइड की तरफ में ही आप लोग को मिल जाती है। बाकी इसके नीचे ना कुछ भी नहीं मिलेगा, बिल्कुल फ्लैट सरफेस जो है यहाँ पे दिया गया है। और इसका जो लोडिंग लिप है वो भी कोई ज़्यादा से नहीं दे रखा है, तो सामान को रखना और उतारना काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाता है। 60-40 जो स्प्लिट सीट है वो ऐसी नहीं कि बिल्कुल फ्लैट फोल्ड यहाँ पे हो जाती है, थोड़ा सा उठा हुआ एरिया जो है यहाँ पे रह ही जाता है। अबे खुल जाए यार, इतने बिना बात के नखरे मत करा कर। चाबी मेरी पॉकेट में थी ना, तो थोड़ा सा दूर होके जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो काम नहीं कर रहा था। अभी कंट्रोलर भी पड़ा हुआ है, इसका भी एक बड़ी मस्त चीज़ मैं आप लोग को दिखाऊंगा। देखो ये हमने सीट को डाउन किया तो ये क्या है, इतनी सीट जो है उठी हुई यहाँ से रह गई है। ऑल द वे बैक करने के बाद भी भाई पीछे की तरफ में बड़ा तगड़ा सा कंफर्ट रहता है। बेस से टॉप सभी वेरिएंट के अंदर में आप लोग कर्टेन्स मिल जाएंगे। जो पूरा व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये लेदर में, बाकी ऊपर नीचे हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। पावर विंडो का स्विच है, यहाँ पर स्पीकर भी दिया गया है, नीचे भी स्पीकर है। टोटल 12 स्पीकर जो है गाड़ी के अंदर में आते हैं। अब एक चीज़ देखो, जो ये वाली सीट है ना, ये पूरी आगे करी और ये कर दी हमने पूरी पीछे की तरफ में, और रेकलाइन भी अच्छी खासी हो रखी है। उसके बावजूद भाई नी रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पे नी रूम है, लेग रूम भी अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट तो भाई इस गाड़ी जितना आप लोग को किसी गाड़ी के अंदर में नहीं मिलेगा अगर आप सेगमेंट में देखते हैं तो। और ना ही इतना नी रूम और लेग रूम मिलेगा, और ना ही इतना स्पेशियस कैबिन आप लोग किसी गाड़ी के अंदर मिलेगा। 3 हेडरेस्ट है, सेंटर में आर्मरेस्ट है, 2 ग्लास होल्डर के साथ में। बेस सेट टॉप सभी वेरिएंट के अंदर में एयर का वेंट है, एक 65 वोट का चार्जर है, एक नॉर्मल सी टाइप का चार्जर आप लोग को मिल जाएगा। ये पता है क्या है, ये कनेक्ट करके जो वो वाली स्क्रीन है वो आप लोग की चलेगी, और आगे से कनेक्ट करके जो ये वाली स्क्रीन है वो इसके अंदर में काम करती है। जो ये ड्राइवर वाली सीट है ना, ये भी ऑल द वे बैक हो रखी है, डिसेंट रिक्लाइनिंग एंगल के साथ में। मैं अपनी गाड़ी चला रहा था, 6 फुट मेरी हाइट है, उसके बावजूद जो गाड़ी के अंदर में नी रूम और जो लेग रूम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा से यहाँ पे मिल जाता है। जो ये वाला एरिया है ना, ये भी कोई इतना ज़्यादा से नहीं दिया गया, तो गाड़ी के अंदर में उतरना बैठना ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान से यहाँ पे पड़ जाती है। जो इनका अंडर थाई सपोर्ट वाला एरिया है, इसको आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हो, इसको यहाँ से आप कम भी कर सकते हो। तो इस वजह से लॉन्ग ड्राइव के ऊपर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट ये डालता है। जो पैसेंजर साइड है उसको भी आप बढ़ा या फिर घटा सकते हो। बाकी यहाँ पे लंबार सपोर्ट नहीं दी गई है। 3 मेमोरी सीट दे रखी है, वेंटिलेटेड सीट है, आगे पीछे ऊपर नीचे सारी हो जाती है। ड्यूअल टोन के अंदर में सीट यहाँ पे दे रखी है। हेडरेस्ट आपने नॉर्मली गाड़ियों के अंदर में ये वाले डिज़ाइन के नहीं देखे होंगे। चारों पावर विंडो के जो स्विचेज हैं इसी के ऊपर में दे रखे हैं। और एक और चीज़ दिखाता हूँ बड़ी गजब सी, इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच बेस से टॉप सभी वेरिएंट के अंदर में आप लोग को मिल जाएगा। देखो ये यहाँ पे 2 क्लिक दे रखे हैं, ये ORVM के एडजस्टमेंट दे रखे हैं। मान लो मैं इस साइड करके एडजस्ट करूँगा तो अपना ये ORVM एडजस्ट हो जाएगा। बाकी मैं ORVM को फोल्ड या फिर फोल्ड करना चाहूँ तो ये बटन दबाया, ये फोल्ड अनफोल्ड हो गया। और ये विंडोज़ को लॉक या फिर अनलॉक करने के लिए दे रखे हैं। ये पावर विंडो के स्विचेस यहाँ पे दे रखे हैं। वाइट वाला एरिया पूरा लेदर है, बाकी ये हार्ड है। नीचे की तरफ से भी आप लोग को हार्ड वाला ही मिलेगा। अगर इसके इंजन को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, इंजन स्टार्ट स्टॉप का स्विच जो यहाँ पे दे रखा है, एम्बिएंट लाइट भी गाड़ी के अंदर में मिल जाती है। और यहाँ पे टेरेन मोड के लिए आप लोग को मिल जाता है, ऑटो होल्ड है टेलगेट को खोलने के लिए, और स्पोर्ट्स मोड के लिए यहाँ पे बटन आप लोग को मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील टाटा की हर एक गाड़ी के अंदर में सेम आता है। यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, MID के लिए कंट्रोल, ये आपके म्यूजिक के लिए कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प, ऑटो वाइपर, दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। वाइपर इस साइड ही है, हेडलैम्प इस साइड ही है। ये आपके पेडल शिफ्टर गाड़ी के अंदर में आ जाएंगे। और इसके अंदर में इंफॉर्मेशन सारी चीज़ें हैं। आपका गूगल मैप भी इसके अंदर में आप लोग यहाँ पे चला सकते हो। अब स्टीयरिंग व्हील वाली भाग जाए यार, सही में सीधा कराएगा क्या।
अरे हो जा फूफी के। ये देखो ट्रिप वगैरह दिखा रहे हैं, डिस्टेंस टू एमपीटी, टीपीएमएस यहाँ पे दिखा रहा है, बाकी मैप आ जाएगा, ये आ जाएगा। और एक और चीज़ है, जैसे इसके नीचे वाला जो वेरिएंट आएगा ना, उसके अंदर में तो आप लोग को एचयूडी मिल जाएगी, पर ये टॉप एंड वेरिएंट के अंदर में 3 स्क्रीन वाले सिस्टम मिलेगा। और इससे नीचे वाला वेरिएंट देखना चाहते हैं कि कौन कौन से फीचर्स है उसके अंदर, तो वो वीडियो भी मैंने यहाँ पे डाल रखी है। ये टच स्क्रीन बड़ा तगड़ी तरीके से काम करती है, कैमरे की क्लियरिटी बहुत ही ज़्यादा शानदार है, ये वाली टच स्क्रीन भी बहुत ज़्यादा तगड़ी तरीके से काम करती है। अब देखो, मान लो मैं कोई गेम खेलना चाहता हूँ भाई यहाँ पे बैठ के, तो क्या है, यहाँ पे बैठ के हम गेम को स्टार्ट करेंगे। अपना गेम आप इस कंट्रोलर PS5 के जो रिमोट है ना, उससे आप प्ले कर सकते हो। हमें कुछ गाना पसंद आ रहा है, ये यहाँ पे बंदा बैठ के अपने चौंसलेबाजी कर रहा है कि मेरे को कोई और गाना सुनना है, तो आप अपने जो ईयरपोर्ट रहते हैं उनको ब्लूटूथ से आप इनसे कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे बैठ के चुपचाप अपने कोई भी गाने यहाँ पे सुन सकते हो। गूगल मैप बोल रहा हूँ मैं, इसके अंदर में आप गूगल में सर्च भी कर सकते हो, और भाई क्या रहता है, व्हाट्सएप भी चला सकते हो, मीटिंग भी कर सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो, अमेजोन कुछ भी जो है इसके अंदर में चला सकते हो। और मान लो इस स्क्रीन को आप ऑपरेट करना चाहते हो, इसके अंदर में कोई वीडियो वगैरह प्ले करना चाहते हो, तो उसके लिए क्या है, आपको यहाँ पर एक पेन ड्राइव कनेक्ट करनी पड़ेगी। बाकी एक 65 वोल्ट की चार्जिंग यहाँ पर भी मिल जाती है, 2 ग्लास होल्डर दिए गए हैं, सेंटर में आप लोग को वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाएगी। और यूँ नहीं है आर्मरेस्ट आने के बाद में आपका फ़ोन नहीं आएगा, फ़ोन भी बड़े आराम से आ जाएगा। इसके अंदर में स्पेसिंग भी अच्छी गहरी से यहाँ पे मिल जाती है। गियर सिलेक्टर जो है गाड़ी का बड़ा अच्छा से दे रखा है। टोटल 12 स्पीकर आते हैं, सारे दरवाजों पर स्पीकर्स हैं, यहाँ पे भी स्पीकर्स हैं, और इवन जो ये वाला पार्ट है ना, इसके अंदर में भी यहाँ पे 2 स्पीकर डाल रखे हैं, और यहाँ पर भी आप लोग को एक स्पीकर मिल जाएगा। तो डोल्बी एटमॉस का जो इसके अंदर में स्पीकर वाली चीज़ मिलती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी से मिलती है। JBL के स्पीकर्स जो हैं गाड़ी के अंदर मिल जाएंगे। ड्यूअल जोन का ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल भी गाड़ी के अंदर मिल जाएगा। टेरेन मोड के अंदर में नॉर्मल है, वेट है, और एक रफ रोड मोड का यहाँ पर दिया गया है। ये इस गाड़ी के अंदर में हाइब्रिड वाला इंजन लगा हुआ है। अब ये कितनी वाइब्रेशंस करता है, ये भाई मैं आप लोग को 8 तारीख को बताऊंगा। बाकी मस्त है भाई, मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ, गजब की चीज़ बना रखी है। माइलेज वाले सब आपको 8 तारीख को बताएंगे। 160 PS की पावर निकाल देता है, और जो इसका डीजल इंजन आता है वो 118 की PS पावर निकालता है, और जो इसका नॉर्मल इंजन आता है वो शायद 108 PS की पावर निकालता है। सारे इंजन चलाने में बड़ा मज़ा आ जाएगा। और क्या गजब के इंजन बनाए, क्या गजब की गाड़ी बनाई है, आप देखोगे चलाओगे तो एक नंबर का मज़ा आ जाएगा। बाकी कैसी लगी वीडियो, कैसे लगे डिटेल में रिव्यू नीचे कमेंट करके जरूर बताना। माइलेज, ड्रैग रेस, स्पीड टेस्ट, व्यू टेस्ट, ये सारे आपको इंस्टाग्राम पर भी अभी से ही मिलने लग जाएंगे। बाकी 8 तारीख तक दबा के कंटेंट आएंगे, और 8 तारीख को बिल्कुल जो रहता है ना क्या माइलेज देती है वो भी आप लोग को मिल जाएगा। जय श्री राम, जय बजरंगबली।